शुभ दोपहर आदरणीय अध्यापिका जी। शुभ दोपहर आदरणीय, नहीं, प्रिय छात्र जी। हेलो जी, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे हैं सभी लोग? कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? कैसी चल रही है तैयारी? जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी से जुड़ जाएंगे। सेशन जो है वो लाइव हो चुका है। कैसे हो तुम लोग को बताओ फटाफट से। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा एवरीबॉडी। आई होप सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, चुस्त हैं, अपनी तैयारी को बेहतर डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। कैसे हैं सभी लोग वो बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी वेरी जल्दी। बताइए भाई। ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं मैम? ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने कल की क्लास में मैम इमेज फॉर्मेशन वगैरह की सारी बातें कर ली थी कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है। हमने मिरर की बात कर ली थी, रिफ्लेक्शन की हम पूरी बात खत्म कर चुके थे। मिरर की हमने बात कर ली थी, यानी कि हमने कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण की हमने सारी इमेजेस देख ली थी। कॉन्वेक्स मिरर की भी किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है उत्तल दर्पण में भी हमने देख लिया था। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, मैग्निफिकेशन, सॉरी, जो आपको जो साइन कन्वेंशन है वो बताया था, पॉजिटिव कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था ये किस लिए जरूरी है मैम। मिरर फॉर्मूला जो है जो हम पढ़ते हैं 1/v + 1/u = 1/f, यहाँ पर आपको यही देगा ज्यादा से ज्यादा। बस आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि u कहाँ पॉजिटिव होता है, v कहाँ नेगेटिव होता है। सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। f जो है वो हमेशा, चाहे आप कौन लेंस ले लो, मिरर ले लो, कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव ही रहती है। क्या सभी चीजें सबको याद है? ठीक है, क्या सभी चीजें सबको याद है? सबको याद है? गुड आफ्टरनून मैम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार बताओ बेटा जल्दी से, क्या बताऊं मैं, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। लो डेटा मोड, सर लो डेटा मोड देख लीजिए एक बार बेटा जल्दी से। कल एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया, बिल्कुल आ गया एसएससी का नोटिफिकेशन। सर लो डेटा मोड ऑन है सर, गए कहीं? एक सेकंड रुको। ठीक है, वाई गुस्सा? क्यों, मुझे गुस्सा नहीं आ सकता? लो डेटा मोड एक बार देख लीजिए ऑन है कि नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं लो डेटा मोड। टेंटेटिव कैलेंडर है, हाँ बिल्कुल टेंटेटिव कैलेंडर है। उसके हिसाब से आपका जो सीजीएल का एग्जाम है वो अभी हो जाएगा। कब? कब मैम? मई में एग्जाम हो जाएगा, है ना? ऑन है? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, इन लोगों के लिए ऑन है कि नहीं है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक बार बात कर लेते हैं कि मैम हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब बेटा हमने रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन क्या था मैम? हमने बॉल सट्ट से मारी, ठीक है, और सट्ट से मार के वापस आ गई, ठीक है। सट्ट से मारी, सट्ट से मार के वापस आ गई, तो वो तो था रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। एक होता है बेटा अपवर्तन, जो मैंने आपको बोला था रिफ्लेक्शन, जो हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि मैम आपने बॉल मारी और वो वापस नहीं आई, वो वहीं के वहीं नीचे चली गई, नीचे चली गई, ऊपर चली गई, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो मैम ये जो एक फिनोमेना है लाइट का, इसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। होता क्या है? होता क्या है बेटा? इस तरीके से, जैसे कि क्या है मैम, लाइट रे आ रही है, आते 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 मैम डिफरेंट मीडियम्स के अंदर क्या होती है, लाइट रे बेंड हो जाती है। जो मैं आपको कल भी बता रही थी कि मैम अपवर्तन के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट रे बेंड कर जाती है। अब देखो क्या है, जैसे मान लो आप समझने की कोशिश करना चुपचाप से। आज आज मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, इसलिए सब लोग चुपचाप से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या कि मैम मीडियम में देखो, लाइट की स्पीड जो है ना वो अलग अलग मीडियम में बदलती रहती है। क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट, बिल्कुल ठीक है। लाइट की स्पीड जो है वो अलग अलग मीडियम में बदलती रहती है, ठीक है। होता क्या है, मान लो मैम ऊपर भी एयर है, मैम ये मीडियम है, ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है। लाइट आई, क्या आई? लाइट आई। जब लाइट आएगी ना ऐसे, लाइट अगर आएगी ना ऐसे, वो ऐसी जैसी आ रही थी वैसे की वैसे चली जाएगी, सीधी वैसी की वैसी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉलिश नहीं है। पॉलिश नहीं है, पॉलिश मतलब जो लेपन बताया था, जब पॉलिश नहीं है तो मैम वो रिफ्लेक्ट तो करेगी नहीं, तो मैम उसके अंदर से आर पार होते हुए चली जाएगी। कैसे?
जब एयर है, ऊपर भी एयर नीचे भी एयर, ठीक है, डन। गुस्सा, अरे आ रहा है यार गुस्सा, बताऊंगी बाद में, ठीक है। वाई पू की मम्मी इज एंग्री, अरे ऐसी ऐसी बात मत करो, ऐसा वाला एंग्री नहीं हूं मैं, मत पूछो अभी, पहले पढ़ा लेने दो, ठीक है। चलो, पर हमने क्या किया जो गुस्सा आ रहा है? अरे तो मैं तुम्हारे ऊपर कहाँ गुस्सा कर रही हूँ, मैं तो तुम लोगों से तो प्यार से बात कर रही हूँ, ठीक है। क्यों मैम लाइट ऐसे सीधी की सीधी चली गई? क्यों? क्योंकि माध्यम जो था बेटा, यहाँ पर जो मीडियम था मैम, वो ऊपर सेम, ऊपर और नीचे सेम था। मीडियम माध्यम जो है वो ऊपर और नीचे सेम है, ठीक है, क्लियर है। मैम को कॉफी नहीं मिली आज इसलिए, ठीक, चुप हो जाओ, अभी बात मत करो, पढ़ो चुपचाप, ठीक है। चलो, अब क्या है मैम, इसके अलावा मैं क्या करूं कि ऊपर मैं क्या करूं मैम, मैंने ऊपर लिया एयर, मैम एयर थी, और नीचे क्या था मैम, वाटर था। मान लो मैंने वाटर लिया, ठीक है, ग्लास भी लेते हैं यूजुअली अपन। तो तब जो लाइट रे आ रही थी, तब वो क्या होगी मैम, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, है ना, सीधे जानी चाहिए थी, कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे सीधे जानी चाहिए थी, ऐसे। एक्चुअली क्या होगी मैम, एक्चुअली लाइट रे जाएगी कैसे, ग्रीन कलर से बनाती हूँ, मैम थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ऐसे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, जानी ऐसी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी जाएगी नहीं, ठीक है, जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मैम ऐसे सीधे जा रही थी, अब वो मैम मीडियम चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है मैम, मीडियम यानी कि माध्यम चेंज हो चुका है। अभी सब बताऊंगी, पहले ही बता रही हूँ, नौटंकी नहीं करना, चुपचाप पढ़ो। हंसे जा रहे, मीडियम या फिर माध्यम जो है वो अलग अलग है, इसलिए लाइट जो है वो मैम बेंड कर गई, सीधी जानी थी ऐसे बेंड कर गई, डिफरेंट है। और यही जो लाइट रे का बेंड होना है, यही क्या है, यही है आपका रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये तो मैम बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो मैम एक बार तो हूं मैं हवा में, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, ठीक है। एक बार तो मैम ये सिचुएशन है कि ऊपर एयर है मैम, नीचे क्या है, वाटर, पानी, ठीक है। एक बार क्या है, व्हेन मीडियम इज डिफरेंट, हाँ लाइट की स्पीड जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, ये मेन बात है। क्या है मैम, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, कि लाइट की स्पीड जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक है। चलो अवे फ्रॉम नॉर्मल सब बता रही हूँ, रुक जाओ, तसल्ली कर लो, ठीक है। मैम एक बार क्या है, वाटर है ऊपर वाला, और एक बार क्या है, एयर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक लाइट रे डाली, प्रकाश की किरण डाली, ठीक है। अब वो मैम एयर में थी, अभी तक कहां थी, एयर में थी, ठीक है। मैम ये सॉन्ग हम पर नहीं सूट करता, हम पर करता है, आज मैं ऊपर। अब सुन लो, क्या मैम एयर में थी, जब मैं अपने हाथ घुमा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ अगर मैं घुमा रही हूँ ऐसे 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 ऐसे, जब मैं अपने हाथ घुमा रही हूँ, तो मुझे एक बार बताओ कि मुझे हाथ घुमाना हवा में ज्यादा आसान होगा, या फिर जब मैं स्विमिंग करती हूँ पानी में तब ज्यादा आसान होता है? बताओ, मैं ऐसे हाथ घुमा रही हूं तब मेरे को हाथ घुमाना ज्यादा आसान है, या फिर मैम जब मैं पानी में स्विमिंग करती हूं तब हाथ घुमाना ज्यादा आसान है? एयर में, एयर में, एयर में, सब लोग बोल रहे हैं एयर में। क्यों आसान है? क्योंकि मैम एयर जो है ना वो मैम थोड़ी सी कैसी होती है, डेंसिटी उसकी, घनत्व जो है उसका कम होता है। कैसी होता है मैम, उसका घनत्व जो है वो क्या होता है, कम होता है, यानी कि मैम वो रेयरर मीडियम होती है, रेयरर मीडियम होती है। और जो वाटर है उसका डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो ज्यादा होता है। कैसा होता है मैम, ज्यादा होता है, इसलिए मैम डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। मैम डेंसर है, डांसर नहीं, डेंसर बोल रही हूं, ठीक है। तो मैम इसको बोलते हैं हम सघन माध्यम। वाटर क्या हुआ मैम, एक तरीके का मीडियम है जिसके अंदर लाइट ट्रैवल करने वाली है, ठीक है। वाटर क्योंकि डेंस है तो मैम इसको हम सघन बोलते हैं। और मैम एयर जो है वो रेयरर है, मतलब मैम थोड़ी डेंसिटी कम है, इसको हम विरल बोलते हैं। रेयरर मीडियम को हम विरल बोलते हैं, डेंसर मीडियम को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, डेंस बोलते हैं, सघन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब मैम इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि एयर में
हाथ वाथ घुमाना आसान है। और बेटा जहां ये लाइट रे एक तो सरफेस को मतलब जहां पर वो हो रही है ना, मीडियम जैसे ही बदल रहा है, वहां पर हम एक काम और कर लेते हैं, फटाफट से नॉर्मल डाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नॉर्मल यानी कि अभिलंब। नॉर्मल यानी कि अभिलंब तो पढ़ चुके जो 90 डिग्री पे होता है, उसको डाल लेते हैं। ठीक है, ये डाल दिया। अब मैम आपने बोला था सघन और विरल। हाँ, अब मैम आपने बोला था कि एयर में घूमना ज्यादा आसान है, वाटर में घूमना ज्यादा आसान नहीं है। तो जैसे आपकी लाइट रे थी वो जानी चाहिए थी यूं 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 यूं, पर वो क्या करेगी? मुझे एक बात बताओ मैम, डेंस जगह हो गई है जहां बहुत घिचपिच है, जहां पर तुम्हें कैद कर दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम रोज घूमते थे फिरते थे आराम से मस्त, सुबह लाइब्रेरी जाते थे, लाइब्रेरी में के भी बहाने थोड़ा बहुत खाने पीने चले जाते थे, पढ़ते थे, शाम को आते थे, शाम को भी आराम से दोस्तों के साथ में घूमने चले जाते थे। ठीक है, सब काम तुम कर लेते थे, बस तुम्हें मजा आता था हाँ घूमना फिरना। एकदम से मम्मी ने क्या बोल दिया, कल से तुम्हारा लाइब्रेरी वाइब्रेरी जाना सब बंद। तुम खुली हवा के आजाद पंछी थे, खुली हवा के आजाद पंछी थे। अब मम्मी ने क्या बोल दिया, तुम्हारा घूमने जाना बंद, सब कुछ बंद है। अब तुम्हें सिर्फ घर पर रहकर पढ़ाई करनी है। तुम्हें पढ़ाई तो करनी है, लाइब्रेरी में क्या मिलता है, माहौल मिलता है, हमने ऊपर का कमरा बनवा दिया, यहीं बैठ करके पढ़ाई करो। ठीक है, अब तुम कैद हो गए। कैसे कैद हो गए? अब तुम्हें पानी के अंदर का क्या बना दिया गया है, मेंढक बना दिया गया है कि इसके ही अंदर रहना है तुमको। क्या करना है? इसके ही अंदर रहना है तुम लोगों को। ठीक, तो जब तुम्हें कैद कर दिया जाएगा तब तुम क्या करोगे? तुम जाओगे, जब मम्मी ने ऐसा कुछ बोल दिया, तुम जाओगे किसके पास? तुम्हारी बड़ी दीदी के पास। किस लिए? सहारा ढूंढने के लिए। किस लिए जाओगे? सहारा ढूंढने के लिए कि भैया दीदी कुछ हेल्प कर दो, मुझे जाना है, मुझे उससे मिलने भी तो जाना होता है हफ्ते में 2 बार। अगर मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊंगा तो मिलने कैसे जाऊंगा, है ना? तो तुम सहारा ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? वैसे ही आपकी जो लाइट रे है वो बेटा आजाद पंछी थी एयर में, पर जैसे ही थोड़े से टेंस वाले माहौल में, जहां पर डेंसिटी ज्यादा आई है मैम, वहां पर जैसे ही लाइट रे पहुंचती है, अब वो सहारा देखती है। किसका सहारा देखती है? नॉर्मल का सहारा देखती है। और बेटा किधर साइड? नॉर्मल की साइड थोड़ी सी बेंड हो जाती है। क्या समझ आई ये बात? ऐसे आ रही थी, ऐसे। किधर की साइड बेंड हुई? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर। टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों इसको सहारे की जरूरत पड़ी? तुम्हें अभी मैंने बता दिया है। जैसे तुम्हें अपनी मम्मी के आगे अपनी बहन के सहारे की जरूरत पड़ती है, बहन की भाई की, सेम अभिलंब की ओर। कब? जब मैम रेयर से डेंसर में जा रही है, हवा से पानी में। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? मैम हम तो घर में ही पढ़ते हैं अध्यापिका जी, हम तो घर में ही पढ़ते हैं। तो तुम एयर से एयर में हो, कहीं बेंड नहीं होगे तुम। अगर तुम्हें लाइब्रेरी और ये सब वाला सिस्टम होता तब तुम्हें समझ में आता। क्लियर है? समझ में आ गया? ये बात समझ में आई कि मैम नॉर्मल की ओर कब मूव करती है लाइट? जब उसको सहारे की जरूरत पड़ती है। सहारे की जरूरत कब पड़ेगी? जब बेटा एयर से वाटर में जा रही है, यानी कि मैम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, जब उसको कैद कर दिया जा रहा है, जहां पर मूवमेंट बड़ा ही डिफिकल्ट है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, चलो अब बात करते हैं मैम दूसरे सिचुएशन। क्या? कि तुम अभी तक घर में, मम्मी ने दीदी की भी नहीं सुनी, अब एकदम से तुम घर में पैक थे। क्या थे? तुम घर में पैक थे, पैक थे। तुम्हारा काम नहीं चल रहा था, तुम्हारा काम नहीं चल रहा था। ठीक है, अब तुम्हें जाना कैसे चाहिए था? ऐसे। एकदम से एंट्री होती है किसकी? छोटी बुआ जी की। एकदम से एंट्री किसकी होती है? छोटी बुआ जी की। पहले सबसे पहले नॉर्मल बना लो पापा को। नॉर्मल कौन है? नहीं, पापा नहीं, इस बार एंट्री छोटी बुआ जी की होगी। तो ये नॉर्मल कौन है, मतलब अभिलंब कौन है? छोटी बुआ जी। ठीक है मैम, छोटी बुआ जी की जैसी एंट्री हुई, अब तुमने, बुआ जी ने बोला अरे ऐसे क्या बच्चों को मारोगी क्या? मम्मी से बोला अरे ऐसे क्या बच्चों को मारोगी क्या, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, इतनी छोटी सी उम्र में इनको घर में कैद कर दोगे, फिर इनको जिम्मेदारियां ही संभालनी है, घर में ही रह जाएंगे, ये होगा वो होगा। छोटी बुआ जी के आगे तो मम्मी की चलती नहीं है। तो फिर तुम जहां कैद थे, अब तुम्हें क्या मिल गया? आजादी।
अब तुम्हें क्या मिल गया मैम, वाटर से एयर में जा रहे हो, वाटर कैसा मीडियम था, टेंस था यानी कि सघन था। मैम एयर कैसा है, रेयरर है यानी कि विरल है। अब तुम सघन से विरल माध्यम में जा रहे हो, सघन से विरल माध्यम में जा रहे हो। अरे कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, मम्मी की चलती नहीं है, बुआ जी के आगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब तो भैया आज मैं ऊपर आसमान नीचे। अब तुम, मैं बेटा कैद थे, अब एकदम से तुम्हें खुला आसमान मिल गया। अब तुम किसी सहारे वहारे की तुम्हें जरूरत थोड़ी पड़ रही है। तुम बोलोगे कौन बुआ जी, कहाँ की बुआ जी, आपने मेरा काम करवा दिया, हमें कोई बुआ जी की जरूरत नहीं। अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, अब तुम आजाद पंछी दोबारा बन चुके हो। और अब तुम्हारा मूवमेंट ऐसा होना चाहिए था, पर तुम गए किधर, आजाद पंछी की तरह, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अविलंब से दूर। कहाँ गए, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अविलंब से दूर। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ। मैं बस इतना बोल रही हूं आपको, मैं बस इतना बोल रही हूं आपको, जब भी आपका लाइट का जो मूवमेंट है वो मैम रेयरर टू डेंसर होता है, यानी कि मैम विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ होता है, तब आपकी जो लाइट रे है वो किधर मूव करती है, उसको सहारा चाहिए, पैक हो गई है, सहारा चाहिए टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, एन से नॉर्मल मतलब अविलंब की ओर लिख देती हूँ, ठीक है मैम। जब हमारी लाइट रे क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ मूव कर रही है, जब इसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मतलब मैम सघन माध्यम से विरल माध्यम, आजाद पंछी, तो अब ये क्या, हमारी लाइट रे कैसे मूव करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी कि अविलंब से दूर। हनुमान दादा बताइए क्या दिक्कत है। क्लियर, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, यही पढ़ा हमने पिछली वाली स्लाइड के अंदर, ठीक। अब बेटा देखो रेयर मीडियम में कैसे मूव करती है, टेंसर में कैसे मूव करती है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज सुन लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, मतलब आपतित, ये देखो आपतित किरण वगैरह तो तुम्हें याद है ना, इंसिडेंट रे जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो अपवर्तित है, मतलब जो मैम रिफ्रेक्ट हो जा रही है, ठीक है। एक बार 1 मिनट रुक जाओ बस, देखो मैम जो रे आ रही है ये क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। बेटा जो रे रिफ्रेक्ट हो गई, क्या हो गई मैम, जो उसका पाथ था उससे थोड़ी सी बेंड हो गई, ये वाली जो रे है इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्टेड रे। अपवर्तित किरण, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको क्या करना है, फिर तुमने योगेश सिंह मेरा क्या बोल, तुम्हें ये चीज क्यों नहीं समझ में आती कि अगर कोई चीज तुम्हें पता है तो बाकी बच्चों को पता होना जरूरी नहीं है। एसएससी सीएचएसएल की डेट जुलाई से सितंबर के बीच में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात आती है कि मैम अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो मैम मेरे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, यानी कि मैम ये वाली जो मेरी इंसिडेंट रे है इसके और मेरे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ये वाला, ये जो मैम मेरा एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई बोलते हैं, ठीक है। और जो मैम हमारी रिफ्रेक्टेड रे, जो मैम हमारी रिफ्रेक्टेड रे, ठीक है, तो और उसके नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन का कोण, ठीक है मैम। ये आर है, ये आर है रिफ्रैक्शन वाला कोण, ये आई है
इंसिडेंस वाला कोण, ठीक है। ठीक है, लेकिन मैम एकदम बेसिक सी चीज है बेटा, जो आर्ट्स वाला बच्चा है ना उसको नहीं आता इतना बेसिक, ठीक है। चलो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के टाइम पर लॉज पढ़ी थी, वैसे ही रिफ्रैक्शन की लॉज क्या है। सबसे पहले पढ़ो जरा मैम, तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी। सर एसी एसी एसी, एसी 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 एसी, ठंडा करना है, बहुत गर्म है। तीनों की तीनों मैम सेम प्लेन में फॉल करेंगे, नॉर्मल हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, इंसिडेंट रे हो, ठीक है। और दूसरा जो है लॉ है वो क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब जो आपने एंगल लिया उसका साइन कर दो आप, साइन कॉस थीटा जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो साइन कॉस थीटा आपने पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर, अगर आप उसका साइन आई अपॉन साइन आर कर दो, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, म्यू रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वहां पर वो एंगल इक्वल था, यहाँ पर एंगल इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ पर एंगल इक्वल हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि रे मुड़ जाती है। देखो इधर, क्या ये एंगल इक्वल दिख रहा है तुम्हें, क्या ये हो सकता है, क्या ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है, इधर देखो मैम, इंसिडेंट रे का एंगल तो ये रहा, और रिफ्लेक्टेड रे का जरा एंगल देखना, कहां से यहां तक आ रहा है, क्या ये इक्वल हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता। पर मैम अगर हम इनका साइन का रेशियो ले, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर करें, तो मैम वो जो रेशियो आएगा वो हर बार, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं इसको, वेरी नाइस, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ये हर बार रेशियो जो है वो कांस्टेंट ही आता है, ठीक, इसको क्या अपन स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अब आती है बात मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको बस एक चीज याद रखनी है, वो है क्या, वो है मैम ये कि मैम लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, जिसको कि हम एन से म्यू से दिखाते हैं। मैम इसमें क्या करना है, बस आप डिवाइड करते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, वैक्यूम में या निर्यात में आपकी, मैम की एसी, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी, चुप हो जाओ, ठीक है। क्या है मैम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, आपको पता है एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸, आपको बता चुकी हूँ ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना मैम। और जो स्पीड ऑफ लाइट है दूसरे मीडियम में आपको निकालना है, जैसे आपको क्या निकालना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पूछा जाए, ठीक है, अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से हम डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब आप पता है क्या करोगे, सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड है वो किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका अपवर्तनांक निकालना है आपको, ग्लास का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर कितनी होती है, बस ये रेशियो निकालना होता है। वैक्यूम में तो हर बार सेम रहेगी, मतलब ऊपर आप हर बार 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लिखोगे, नीचे ग्लास में कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है मैम, नीचे ग्लास के अंदर क्या स्पीड है वो आप नीचे पुट कर दोगे, और यहां से आपका अपवर्तनांक आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो साइड साइड खेलो तुम लोग। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही आपके एनसीईआरटी की ही टेबल है, बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं कि मैम 1.53 1.52 इस तरीके से, मतलब मैम सब में स्पीड कम ही होने वाली है वैक्यूम से, ठीक है, तभी ऊपर वाला 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब मैम न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक। अच्छा अब आपको याद क्या रखना है, कहाँ लिखा है इसमें डायमंड, ये रहा, पूछा जाता है आपसे, डायमंड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि मैम सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो है वो किसका है, डायमंड का है, और वो कितना है मैम 2.42, वैल्यू भी पूछी जाती है, याद रखनी है, वैल्यू भी पूछी जाती है, याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया। अब बेटा ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है ये आपके लेंसेज शो करते हैं, क्या शो करते हैं, जो मैम हमारे लेंस जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो लेंस कैसे बने एक बार ये और देख लो, दो तरीके के लेंसेज हमें पढ़ने हैं, एक है मैम कॉन्वेक्स लेंस, एक है मैम हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। जरा मैं आपको बता दूं क्या था, जब हमने मैम वो लिया था मिरर यानी कि दर्पण बनाए थे, मिरर यानी कि मैम हमने जब दर्पण बनाए थे तब हमने मैम ऐसे स्फेयर्स लिए थे,
लिए थे मैम, पूरा स्फीयर लिया था, उसमें से, ठीक है, चलो उसमें से हमने क्या किया था बेटा, कुछ मिरर्स को काटा था, है ना, यहाँ से हमने ऐसे काट दिया था, यहाँ से हमने ऐसे काट दिया था, और फिर मैम इसमें अंदर से पॉलिश कर दी थी और इसमें मैम बाहर से पॉलिश कर दी थी, है ना, अलग अलग मिरर हो गए थे। अब मैं क्या करूं, अब मान लो मैम पॉलिश तो मैं करूं नहीं, क्यों, क्योंकि पॉलिश करूंगी तो क्या होगा मैम, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो परावर्तन चाहिए, सॉरी अपवर्तन चाहिए। तो मैंने पॉलिश नहीं किया, मैंने यहां से दोनों चीजों को काटा ऐसे, तो मेरे पास दो हिस्से ऐसे हो गए, दो हिस्से ऐसे हो गए, ठीक है। जब इंडेक्स का कोई ऐसा यूनिट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। एक बच्चा पूछ रहा है मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ऐसा यूनिट है, नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, मैम ऊपर मीटर पर सेकंड आएगी नीचे मीटर पर सेकंड आएगी, एक दूसरे को कट कर देंगे, कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ वापस, मैम ये जो मेरे दोनों टुकड़े आए थे इनको मैं जोड़ूंगी तब मेरा लेंस बनेगा, इनको मैं जोड़ूंगी तब मेरा लेंस बनेगा, कोई पॉलिश करने नहीं वाली हूं मैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब या तो मेरे पास दो तरीके हैं ऐसे दो टुकड़े को जोड़ने के, या तो मैं इनको ऐसे जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं, है ना, इस तरीके से। जब मैंने ऐसे जोड़ा तब मेरा फिगर जो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ऐसे, ठीक, ठीक है, ऐसा जोड़ दिया, ऐसा दिखाई देगा, ठीक। या फिर मैं इन दोनों टुकड़ों को जो मेरे पास आए थे उनको मैं यूं करके जोड़ दूं, मतलब ऐसे, ऐसे दिख रहा है तुम लोग, ऐसे ऐसे, और ऊपर नीचे एक लाइन खींच दी, मतलब मैम ऐसे लिया, एक लिया, दूसरा लिया और यूं करके जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, ये लेंस बन गए। मैम जब इस तरीके से जोड़ा था इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। और जब मैम ऑपोजिट साइड जोड़ा था इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। अब एक बहुत बेसिक सी बात बताने जा रही हूँ, उसको समझ लेना, इसके इमेज फॉर्मेशन में तुम्हें दिक्कत आने नहीं वाली, ठीक है। एक बहुत बेसिक सी बात बताने वाली हूँ, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, हाँ उसको समझ लेना, इसके इमेज फॉर्मेशन में तुम्हें दिक्कत आने नहीं वाली। कैसे कि बेटा जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आपकी इमेज जो है वो बनाता है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो इमेज बनाता है कॉनकेव लेंस की तरह। किसकी तरह, जैसा कॉनकेव लेंस नहीं सॉरी कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था ना, वैसी इमेज बनती है इसकी, अभी दिखाऊंगी। और जो आपका कॉनकेव लेंस है वो जैसा आपका कॉन्वेक्स मिरर, क्या मैम, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, मिरर, उत्तल दर्पण इमेज बनाता है, वैसे आपका कॉनकेव बनाता है। समझ पाए, समझ पाए, जैसे हमारा कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बना रहा था मैम, ज्यादातर रियल और इन्वर्टेड बनाता था, और मैम अगर हम इन्फिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे बनाता था, फोकस पे रखते थे इन्फिनिटी पे बनाता था, बिटवीन सी एंड एफ रखते थे तो बियॉन्ड सी बनाता था, सी से परे बनाता था, और अगर आप सी से परे तो सी और एफ के बीच में बनाता था, सी पर रखते थे तो सी पर बनाता था। क्या ये चीज समझ में आई कि मैम कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव मिरर जैसी, यानी कि मैम उत्तल लेंस अवतल दर्पण जैसी इमेज बनाएगा, जहां पर बनेगी इमेज पोजीशन। और मैम जो हमारा कॉनकेव लेंस है यानी कि हमारा जो अवतल लेंस है वो कॉन्वेक्स मिरर जैसी इमेज बनाएगा, उसमें दो ही इमेज फॉर्मेशन थी, यहां पर भी दो ही इमेज फॉर्मेशन होंगी। क्लियर है, कॉन्वेक्स मिरर इज नाइस, हाँ बहुत कम पढ़ना पड़ता है ना उसके अंदर तुमको। इतनी बात समझ में आई है, जल्दी से थम्स अप भेजना। अब इसके आगे भी दो चीज बतानी है।
अब देखो, बस एक चीज का चेंज होता है, ये जो हमारा स्फीयर होता था उसमें मैंने आपको बताया था मैम, इस स्फीयर का जो मैम क्या होगा, बीच वाला पॉइंट होगा जिसको हम सी बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद है मिरर में, है ना, वो मैम लेंस में बदल जाएगा, लेंस में उसका नाम जो है वो बेटा ओ हो जाएगा, सॉरी 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा लेंस में, सी का नाम बदल करके आप 2f रख दोगे। ठीक, एक चीज और बदलेगी, जो मैम मिरर का पी होता था, पोल होता था, मिरर का जो पोल होता था, जो मैम सेंटर वाला पॉइंट होता था, लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको हम मैम क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। मैं एक मिनट इसको ना एक को पर्पल से ही बनाऊंगी। जो मैम ये मिरर का सेंटर वाला पॉइंट होता था इसको हम पी बोलते थे, ये क्या हो जाता है मैम? ओ हो जाता है लेंस के अंदर। क्या बोल रही हूं मैं? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मिरर में जो पॉइंट सी कहलाता है और जो पॉइंट पी कहलाता है, मिरर यानी कि दर्पण, मैम लेंस में सी वाले पॉइंट को हम 2f बोलते हैं, पी वाले पॉइंट को हम o बोलते हैं। क्लियर है? ऑप्टिक सेंटर, हाँ ठीक है। चलो अब बात आती है कि मैम हम कॉन्वेक्स लेंस में देख लेते हैं कि हमारा डायग्राम कैसे बन रहा है। पिछली बार मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैंने आपको बोला कॉन्वेक्स लेंस है मतलब मैम कॉन्केव मिरर जैसी ही चीजें बनने वाली हैं। देख लो इधर जरा, एक डिफरेंस यहाँ पर आएगा, उसको ध्यान से देख लेना। मैम इन्फिनिटी पे रखा मतलब मैम फोकस पे बनने वाला है, डन है, ठीक है, फोकस तो सेम ही है। मैम बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f रखा, इन्फिनिटी एंड 2f से मेरा क्या मतलब है? अभी मैंने बताया 2f मतलब क्या है यहाँ पर? 2f का मतलब है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब तुमने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मतलब बियॉन्ड सी, सी से परे, तो कहां बनेगी इमेज? सी और एफ के बीच में बनती थी मैम, बियॉन्ड सी है इसका मतलब, सी से परे कहां बनती थी इमेज? सी और एफ के बीच में। तो मैम एफ तो यहां पे भी है और सी की जगह पे 2f आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा मैम एट 2f मतलब एट सी मैम एट 2f ही बनेगी, सी पर ही बनती थी, ठीक है। साइज वाइज इसका सेम हो जाएगा, जैसे वहां बनती आ रही थी वैसे ही होगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक मैम, बिटवीन f एंड 2f मतलब मैम बिटवीन c एंड f, बिटवीन f एंड c या c एंड f, ठीक है, ठीक है। मैम कहां बनती थी? बियॉन्ड c बन जाती थी, c से परे बनती थी, यही लिखा है बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड c। ठीक, डन। फटाफट करते जाओ मेरे साथ। मैम अगर मैंने f पे रख दिया तो कहां बनेगी? जैसा वहां था मैम इन्फिनिटी पर। ठीक, अब बात आती है बेटा f और p, वहां यहां पे लिखा है f और o, यहां पर क्या लिखा है? f और o लिखा है। मैं अध्यापिका जी बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f को बियॉन्ड सी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, वही मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि अगर आप बियॉन्ड सी कर रहे हो मतलब सी से परे, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में, ठीक है, ठीक है। चलो अब बात आती है कि मैम वहां पर एक केस था जहां पर बहुत बड़ी सी इमेज बनती थी f और p के बीच में, याद करो f और p के बीच में, ठीक है। मैम वो जो p है वो लेंस में क्या हो जाता है? o हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, ठीक है। अब मैम वहां पर कैसी इमेज बनती थी? बाकी सब जगह अगर तुम देखोगे इस टेबल में रियल एंड इन्वर्टेड है जब आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अब मैम यहां पर क्या बनेगी? यहां पर किस तरीके की इमेज बनेगी? यहां पर बेटा वर्चुअल इमेज बनेगी जैसी मिरर के टाइम पर भी बन रही थी, बस एक डिफरेंस आने वाला है, बस एक डिफरेंस आने वाला है यहाँ पर f और p में, मिरर और लेंस में, मिरर और लेंस में, दर्पण और लेंस में एक ही डिफरेंस आता है कि यहाँ पर जो वर्चुअल इमेज बनती है ना, मिरर में कैसी बन रही थी याद करो मैम, मिरर में कुछ इस तरीके से बन रही थी, ये आपका मिरर था मैम, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, या यहाँ पे मत रखो मैम, ये f है, ये p है। यहां पर जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा था तो रखते ही, यहां पर जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा था तो मैम रखते ही जो आपकी इमेज बन रही थी वो ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर बन रही थी। ऐसी कुछ बन रही थी इमेज, याद आ रहा है मैम? बड़ी तो बन रही थी पर मिरर की दूसरी साइड बन रही थी, याद है सबको? याद है कि मैम मिरर के f और p के बीच में रख लो आप, f एंड p, इमेज जो बनेगी वो मिरर के दूसरी साइड बनेगी, याद आ रहा है सबको? यस मैम।
पर लेंस में यही चीज थोड़ी सी अलग है। कॉन्वेक्स लेंस में बाकी सब कुछ कॉनकेव मिरर जैसा ही है, बस मतलब आपकी जो उत्तल लेंस है उसमें सब कुछ अवतल दर्पण जैसा ही है, बस एक चीज का डिफरेंस है कि यहां पर जो इमेज बनेगी ना वो बेटा सेम साइड पे बन रही है। देखो देखो मैम यहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है, बन बड़ी ही रही है, वर्चुअल ही बन रही है, वर्चुअल ही बन रही है, बस सेम साइड पर बन रही है, ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस, एक ही तरफ बन रही है, बस यहीं पर डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर? अब एसी ने ज्यादा ठंडा कर दिया। बताओ जल्दी से, कॉन्वेक्स लेंस का समझ में आया कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रही है? हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वही चीजें हैं, बस मैंने आपका फटाफट से रिवीजन भी करवा दिया कि कैसे कैसे बन रहा है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया एक डिफरेंस आता है मिरर से, वो है एफ और पी या फिर एफ और ओ वाली स्टेट में, कि मैम मिरर में ऑपोजिट साइड इमेज बनती है, दूसरी तरफ जो प्रतिबिंब है वो बनता है। लेंस में क्या होता है, सेम साइड पर बनता है, एक ही तरफ बन रहा है, या वहीं पर आपने ऑब्जेक्ट रखा और वहीं पर आपकी इमेज बनी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मैम सेम साइड है तो वर्चुअल क्यों? मैंने आपको बोला जरूरी नहीं है, मैंने आपको बोला जरूरी नहीं है कि सेम दूसरी साइड होगी तभी वर्चुअल होगी। वर्चुअल तब बनती है जब आप जबरदस्ती बनाते हो। मैंने आपको ये बोला था ज्यादातर आपकी जो वर्चुअल इमेज है वो मैम ऑपोजिट साइड बनेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैम अगर सेम साइड बन गई तो वर्चुअल बनेगी नहीं। ठीक है, वर्चुअल तब बनती है जब आप जबरदस्ती खींच के बनाते हो। देखो ये दोनों रेज मिल ही नहीं रही है, आगे जाके पैरेलल हो जा रही है, दिख रहा है मैम, ये पैरेलल हो जा रही है, मिल ही नहीं रही, तो हम इनको जबरदस्ती खींच के इनकी इमेज बनाएंगे। ठीक है मैम, श्वेता शो नहीं हो रहा है, एग्जिट करके फिर से आओ। ठीक है, अगर जिसको भी लो डेटा मोड शो नहीं हो रहा है वो बच्चे कह रहे हैं आप एक बार एग्जिट करके, मतलब क्लास एग्जिट करके या लॉग इन लॉग आउट करके रिफ्रेश करके करोगे तो हो जाएगा। अब इसी तरीके से कॉनकेव लेंस को देख लें। कॉनकेव लेंस मैम जैसा हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, इंफिनिटी पे रख रहे थे तो कहां बन रहा था, फोकस पे बन रहा था, बिल्कुल सही। मैम इंफिनिटी और पी के बीच में रखा था, याद करो लास्ट टाइम, इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा था, मतलब मैम इंफिनिटी और ओ के बीच में रखा था, तो मैंने आपको बोला था इंफिनिटी को हटा दो, एफ को लगा दो, तो इमेज कहां बनेगी, पी एंड एफ के बीच में, या फिर एफ और ओ के बीच में। पी की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ और एफ के बीच में। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो मैम अब बात आती है कि मैम कौन सा लेंस किस तरीके का होता है। अगर आप लेंस पे फोकस करो, लेंस पे फोकस करो तो बेटा ज्यादातर ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि उत्तल दर्पण है, वो क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है, एक साथ लेके आ रहा है। देखो ज्यादातर सबको एक साथ लेके आ रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह जोड़ रहा है। और मैम जो हमारा कॉनकेव लेंस है, जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो ज्यादातर रेज को मैम दूर फेंक रहा है, दूर फेंक रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मैम जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्ज मतलब मैम सारी रेज को इकट्ठा करेगा, और जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो मैम डाइवर्जिंग होता है, सारी रेज को मैम दूर 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 डायरेक्शन में फेंक देता है। ठीक है, चलो मैम क्लास 10 के एनसीईआरटी काफी है, बिल्कुल काफी है। ठीक है, मैम बायो दोबारा पढ़ ली है तब समझ में आया, चलो अच्छी बात है, बार बार थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मैम कब से क्लास है आपका, प्लीज रिप्लाई। क्लास तो चली रही है बेटा, और कौन सी क्लास चलाओगे। देखो अब हमने मैम इमेज फॉर्मेशन पूरा पढ़ लिया है। देखो याद रखना, एक बार मैं तुम्हें पावर भी बता दूंगी। अच्छा वो याद है तुम लोगों को, मैंने तुम्हें बताया था पावर भी, मैं अभी बताती हूँ, पहले ये देख लो। कॉनकेव लेंस जो है वो मैम मायोपिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। मायोपिया क्या है, मायोपिया मतलब मैम हमें
पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या कि मैम पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और मैम आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बेटा हाइपरमेट्रोपिया, मैम दीर्घ दृष्टि दोष, जिसमें क्या होता है मैम हमें दूर का दिखाई देता, पास का दिखाई नहीं देता है, या फिर मैग्नीफाइंग लेंस में या फिर कैमरा के लेंस में भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपके यूजेस हो गए, डन है। स्लाइड एक्सप्लेन कर दीजिए क्या हो गया है। हे राधे, बताया इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे, और मैम फॉर्मूला प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्या? किसका फॉर्मूला प्रूफ, किसका फॉर्मूला प्रूफ? अच्छा, आपकी आंख के पास ना कुछ पावर होती है, आपके आंख के पास एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है वो, अभी मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन आई जब बताऊंगी, तो मैम उसके पास एक पावर होती है। पावर मतलब मैम वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? पावर ऑफ लेंस जो कहते हैं ना मैम, हमारा चश्मा लगा हुआ है कितनी पावर का है मैम, -2.0, -1.0, मैम +1.0, इस तरीके से, ठीक है। इस स्लाइड में क्या प्रॉब्लम है, या फिर रुको लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। चलो एक बार पावर की ओर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आई के ऊपर मूव करूंगी। क्या कि मैम पावर क्या है कि अगर कोई भी लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, उसकी जो फोकस दूरी होती है उसका इनवर्स होता है, मतलब पावर इक्वल्स टू 1/f, 1/f। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो फोकल लेंथ है वो चाहे आप कॉनकेव में, चाहे आप लेंस ले लो, कॉनकेव मतलब अवतल, चाहे आप क्या ले लो मैम, लेंस ले लो, कॉनकेव लेंस वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या एक्सप्लेन करूं, मुझे ये बताओ, किस चीज का प्रूफ? प्रूफ नहीं आता है तुम्हारे सिलेबस में, 9th-10th में थोड़ी हो तुम लोग, ठीक है। चलो कॉनकेव अवतल लेंस ले लोगे जब आप, लेंस ले लो चाहे दर्पण ले लो, मिरर लो चाहे मैम लेंस लो, दोनों केसेस में आपकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी रहती है? नेगेटिव रहती है। याद है, बताया था मैम। अगर आप कॉन्वेक्स ले लो, दोनों केसेस में उत्तल, चाहे आप लेंस लो चाहे मैम आप दर्पण लो, मिरर लो चाहे लेंस लो, फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव रहती है। याद है, बताया था, बताया था। जिन भी लोगों की नेगेटिव में पावर है, जिन भी लोगों की नेगेटिव में पावर है, यानी कि मैम उनकी पावर के साथ साथ उनकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है ना, तो उनको मैम कौन सा वाला लेंस लगा हुआ है? समझो यहीं पर कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। समझ पा रहे हो? तुम्हारे चश्मे का नंबर क्या है? चश्मा तो लगा होगा सबको, सबको तो नहीं लगा होगा पर ज्यादातर को लगा होगा। क्या क्या कि मैम बोलते हैं ना माइनस, अच्छा माइनस में किस किस की पावर है? नेगेटिव में, नेगेटिव में जिस जिसकी पावर है, पावर, क्योंकि पावर तो मैम कुछ नहीं है, बस 1/f है। तो अगर यहां नेगेटिव है, अगर यहां नेगेटिव है तो मैम यहां भी नेगेटिव ही आया होगा। ये चीज समझ पा रहे हो? पावर नेगेटिव मतलब मैम फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, फोकस दूरी भी नेगेटिव है। तो जिस जिसको बेटा नेगेटिव का चश्मा लगा हुआ है, जिस जिसको नेगेटिव का चश्मा लगा हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो मैम उसके पास कौन सा लेंस लगा हुआ है? मैम कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, अवतल लेंस जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ लेंस। आया समझ में? और जिस जिसको नेगेटिव की नेगेटिव का चश्मा है उस सबने देखा होगा कि मैम हमें पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, मतलब मैम हमें क्या है? मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, क्लियर है मैम? जिसको भी पॉजिटिव का चश्मा लगा हुआ है उसका लेंस कॉन्वेक्स है, उत्तल लेंस है, ठीक है। ये कॉनकेव ही पूछता है आपसे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को आजकल मायोपिया ही है, ठीक है मैम। उसको क्या है? कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है चश्मे में, जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, उत्तल है, ठीक है। और साथ साथ लेंस लगता है चश्मे में, याद रखना, कहीं दर्पण लगाया हो, ठीक है। अच्छा, अब मैम उसको क्या है? मैम हाइपरमेट्रोपिया है या फिर दीर्घ दृष्टि दोष है, जिसमें कि उसको मैम दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि मैम हमारी जो एसआई यूनिट है पावर की, वो डायोप्टर है। पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? डायोप्टर है।
अब जल्दी से मुझे एक बात बता दो मैम, इतनी बातें जितनी आपने बता दी हमें समझ में आ गई, हम आई पर मूव कर सकते हैं। आई और बता दूं तुम्हें फटाफट से। इस प्रकार की आपकी कुछ ह्यूमन आई दिखाई देती है, आप लोगों को भी दिख रही हो। सब चीजें पीछे भी लिखी हुई हैं कंटेंट में, परेशान मत होना। अभी गिर जाती तो। डायोप्टर या मीटर इनवर्स, फोकल लेंथ, कोई भी लेंथ को आप मीटर में नापते हो और वो 1/f है, मतलब मीटर इनवर्स है। हनुमान दादा बेटा एक बार आप फिर क्या करना, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है। मैम मीटर इनवर्स में भी कर सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो मैम 1/f है। f क्या है? फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है। अब मैम ये जो f है मैम, दूरी जो भी होती है उसको हम मीटर में लिखते हैं, पावर इक्वल्स टू 1/m, या फिर मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स। क्लियर? ठीक है। यस मैम, गलती से बच गए। बच्ची मैं अपनी होशियारी से हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, ठीक है। चलो, गलती से गिरती। आओ ह्यूमन आई पे फोकस करें। मैं भी वाटर पी रही हूँ। देखो इस तरीके से तुम्हारी आई जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। चलो मैम, बाहर जहां से आपकी लाइट, जो मैंने आपको बताया था मैम, लाइट की वजह से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, आपकी आंख में जा रही है, पर मैम लाइट जो है वो आंख के अंदर एंटर करेगी, वो कहां से करती है, ठीक है। कहां से एंटर करती है? वो करती है बेटा आपके कॉर्निया से, ठीक है। कॉर्निया से, यहाँ पर आपका ये जो ये है मैम, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कॉर्निया ही है, यहीं से आपकी लाइट एंटर करेगी, ठीक है। अच्छा, यहीं से आपकी लाइट जो है वो एंटर करेगी, ठीक है। अब बात आती है मैम, ये बाइफोकल क्या होता है? बाइफोकल लेंस वो होता है बेटा जहां पर, अभी मैं आई का डिफेक्ट बताऊंगी तब मैं दोबारा बताऊंगी। बाइफोकल लेंस वो होता है जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों तरीके के लेंस होते हैं। जब एज बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तब इस तरीके के लेंस की हमें जरूरत पड़ती है। मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दोनों ही चीजें नहीं दिखाई देती, उनका दो तरीके का उनका चश्मा होता है मैम, उसमें उनको पास का भी नहीं दिखाई देता और दूर का भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। चलो क्या हुआ मैम, कॉर्निया के थ्रू सबसे पहली बात एंट्री मिलती है आपकी जो लाइट है उसको आपकी आंख के अंदर। दूसरी बात, जब भी आई डोनेशन की बात होती है कि आई डोनेट होगी, तो पूरी की पूरी ये इतनी आई नहीं डोनेट हो जाती है, सिर्फ कॉर्निया जो है वो डोनेट होता है, याद रखना। क्या होता है? कॉर्निया जो है वो डोनेट होता है, याद रखना। पीछे सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए जो पहले बता रही हूँ उसको सुन लेना, ठीक। अच्छा मैम, हमारी लाइट जो है वो आंख के अंदर एंटर कर गई, आंख के अंदर वो इस तरीके से एंटर कर गई, ठीक है। अब मैम हमें क्या दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पर, ये डार्क एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, डार्क से कलर का दिख रहा है मैम, ब्राउन ब्राउन सा, जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन आइरिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आइरिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो आइरिस है ये बेटा आपकी पुतली को, क्या मैम? पुतली को, प्यूपिल को पकड़ करके रखा होता है। पुतली क्या है? तुम्हारी आंख का, ये जो तुम्हें आई बॉल दिखाई दे रही है, जो तुम्हारी आंख का कलर होता है, पुतली, वो क्या होती है? वो आपकी प्यूपिल ही होती है। प्यूपिल की वजह से ही है, जैसे कि मतलब समझो तुम इस चीज को, क्या कि मैम अगर मेरी आंख का कलर ब्लैक है तो मेरी जो प्यूपिल है वो ब्लैक कलर की है, ठीक है। अच्छा मैम, अगर मेरी आंख का कलर ब्लू है तो मेरी जो प्यूपिल है वो ब्लू कलर की है, पुतली ब्लू कलर की है। अगर मेरी आंख का कलर ब्राउन है तो मेरी पुतली ब्राउन कलर की है, ठीक है, ठीक है। तो मैम यहाँ पर ये जो आइरिस होती है ये बेटा इस पुतली को पकड़ करके बैठी होती है यहाँ पर, ऐसे, ठीक। आइरिस का काम, अब ये जो आपकी पुतली है ये बेटा अपना साइज बढ़ाती है और कम करती है। ये साइज जो है ये बढ़ाती है कम करती है, किस बेसिस पे? कि कितनी लाइट इसको मिल रही है, ठीक है। प्रेस बायोपिया है, हाँ रुक जाओ, ठीक है, अभी पहले बताने दो। मैम मेरी ब्राउन है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सुनो अब तो, क्या कि मैम हमारी जो पुतली है मैम उसका साइज बढ़ता है और कम भी होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? जब मैम बहुत ज्यादा लाइट आ रही होती है, जब आप धूप में होते हो, ठीक है, तो मैम ये जो पुतली है इसका साइज बहुत ज्यादा डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक। और मैम जब आप उसमें होते हो, अंधेरे में आते हो, तब लाइट कम आ रही है, तब लाइट जो है वो कम आ रही है, और जब लाइट कम आ रही है तब इसका साइज बड़ा हो जाता है, तब इसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। इतनी बात सबको पता है। इसीलिए जब आप धूप से आते हो एकदम से आपको बंद कमरे में आके कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपकी जो पुतली थी, जो आपकी प्यूपल थी, वो ऑलरेडी धूप में तो बहुत छोटी हो गई थी,
वो ऑलरेडी धूप में बहुत छोटी हो गई थी। आप जैसे ही कमरे में आए जहां पर लाइट और ज्यादा कम है, अब आपकी आंख के अंदर लाइट जा ही नहीं रही है, इसलिए आपको सब कुछ काला काला दिखाई देता है। ठीक है, धीरे धीरे आपकी मैम प्यूपिल पुतली जो है वो बड़ी होगी, एडजस्ट होगी, तब आपकी पुतली बड़ी हो जाएगी, आपकी आंख के अंदर लाइट रह जाएगी, तब आपको कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। चलो, अब बात आती है कि मैम हमारी जो प्यूपिल है इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको पकड़ के कौन बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है आपका डार्क एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये है, इसका नाम है क्या आपका आइरिस, इसका नाम है क्या आपका आइरिस। ठीक है, अभी हमने क्या बोला मैम, कॉर्निया सबसे बाहर वाला भाग जो है मैम, इससे लाइट एंटर करती है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता नहीं है। ठीक है मैम, रिफ्लेक्शन होगा, आई डोनेशन में यही काम आता है, अभी मैंने आपको बताया मैम। अच्छा, एक्वस ह्यूमर, ये सब मैं अभी आपको बता रही हूँ, एक्वस ह्यूमर क्या है और मैम विट्रियस ह्यूमर क्या है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया मैम, आइरिस और प्यूपिल, आइरिस जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, जो मैंने अभी आपको बताया प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। और मैम ये कलर ऑफ द आई को, कलर ऑफ द आई एक्चुअली प्यूपिल डिटरमाइन करता है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है मैम, प्यूपिल जो है वो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। मैम मेरी तो ग्रीन है, वेरी नाइस। ठीक है, मेरी मम्मी की भी ग्रीन है, मैम मेरी तो ब्लू है, ऑरेंज भी होंगी किसी ना किसी की तुम में से। देखो मैम, जो हमारा कॉर्निया ने लाइट को एंटर करवाया, पर प्यूपल जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा लाइट जाएगी, प्यूपल जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा अमाउंट में लाइट जो है वो कम जाएगी। ठीक है, ठीक है, प्यूपल ही है, प्यूपल ही है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये ऊपर लिख गया है मेरे ख्याल से। या फिर शायद, आई एम सो सॉरी, मेरी तरफ से मिस्टेक है, मेरी तरफ से मिस्टेक है मैम, बस ठीक है, ठीक है, एक चीज मेरी तरफ से थोड़ी सी गलती है, मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्या कि मैम आइरिस ही कलर ऑफ द आई को डिटरमाइन करता है। ठीक है मैम, मेरा मेरा ब्लैक है, चलो ठीक है, ठीक है, मेरी तरफ से आइरिस जो है वो कंट्रोल करता है, मेरी तरफ से थोड़ी सी मिस्टेक थी। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी गलती से। ठीक है, मजेंटा पिंक है। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? मैम इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है बता रही हूँ धीरे धीरे। ठीक है, अब मैम तुम्हारी जो लाइट है मैम आइरिस प्यूपल से होते हुए कहाँ पहुंची, लेंस पे पहुंची। ये किस तरीके का लेंस है, इस तरीके का है, कैसा है मैम, इस तरीके का लेंस है, यानी कि हमारा कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब हमारा उत्तल लेंस है, जो हमने अभी पढ़ा था मैम, कन्वर्ज करेगा लाइट को ला करके एक जगह इकट्ठा करेगा। ठीक है, अच्छा मैम यहां से लाइट रे अंदर गई, लेंस है, रिफ्रैक्शन होगा, लेंस है, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, लाइट रे अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, मैम इमेज कहां बनती है, रेटिना पर, इस पर्दे के ऊपर। मैम ये जो आपको पर्दा दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी इमेज जो है वो बनती है, क्लियर है? ठीक है, रेटिना पर, आंख के पर्दे पर इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक मैम, इमेज बन गई, पर सिग्नल कौन लेके जाएगा ब्रेन के पास कि ये इमेज बनी है, अब आगे का काम क्या है? सिग्नल कौन लेकर के जाएगा कि ये इमेज बनी है, आगे का काम जो है वो क्या है? ठीक है, वो राइस्तार आपको बेटा क्लास एक बार दोबारा देखना, तभी समझ में आएगी, क्योंकि वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं आपको, क्या बोल रही हूं मैं आपको? सिंपल सी बात कि मैम हमारी हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर बनेगी, पर इमेज का सिग्नल कौन लेकर के जाएगा, आपकी ऑप्टिक नर्व लेकर जाएंगी, या फिर आपकी ऑप्टिक तंत्रिकाएं लेकर के जाएंगी ब्रेन के पास कि भैया ये इमेज बन गई, अब तुम्हें क्या करना है। जैसे तुम्हें मेरी इमेज दिख गई होगी, एकदम से तुम्हें मेरी इमेज क्लास में दिख गई कि अच्छा मैम पढ़ा रही है, तो तुम्हें क्या करना है, उसको पढ़ना है कि फालतू की चैट करनी है, ये सब काम करना है, तो ये तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करेगा ना। तो मैम इस इमेज का सिग्नल कौन लेकर के जाता है, ऑप्टिक नर्व्स लेकर के जाती है। ठीक है, एक बेटा ब्लाइंड स्पॉट होता है, क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। पढ़ मत लेना तुम लोगों को।
हनुमान दादा। बेटा फालतू की बात ना मत ही किया करो, फालतू की बात मत ही किया करो, ठीक है। अब ऊपर से जाएगा, ठीक है चलो बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है चलो बाद में कंटिन्यू करेंगे। 56 हो गया, ठीक है। जो चीज मैं बता चुकी हूँ, जो चीज मैं बता चुकी हूँ 2-4 बार। मैम ग्लोकोमा भी पढ़ना है, हाँ ग्लोकोमा पे क्वेश्चन आ सकता है आई प्रेशर के ऊपर, चलो बता दूंगी बाद में बता दूंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो चीज मैं बता चुकी हूँ अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि उस चीज को ऑलरेडी मैं कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस पूरी इमेज फॉर्मेशन में बता चुकी हूँ, उसमें भी अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि पूरी जिस चीज के ऊपर मैं 20 मिनट लगा चुकी हूँ, तो उसका मतलब ये है ना कि एक बार वो रिकॉर्डेड देखेगा। बाकी के बच्चे भी तो यहाँ पर और अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनका टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी ऐसी बातें हैं तुम लोगों की, क्या ही बोलूं, ठीक है। एक बार देख लेना तुम राइस्ता, और अगर फिर मैम वाईटी बता दी मैम, ये बता दीजिए बेटा। अब अभी बताऊंगी तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, 4 मिनट, 4 मिनट भी नहीं है पूरे, ठीक है चलो। थैंक यू सो मच, अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। और दूसरी बात ये है, थैंक यू सो मच। जिसको भी अगर इसमें जो राइस्ता तुम देख लेना, और फिर अगर नहीं आता है तो तुम पूछ लेना मुझसे, ठीक है दोबारा नेक्स्ट क्लास में, कि एक बार देख लो, एक बार देखो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है चलो। थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। डीएनए वाले टॉपिक अरे बचा हुआ है मुझे पता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से अपना काम करते रहो, ध्यान रखो अपना भी, मम्मी पापा का भी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। रविवार को एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बद्रीनाथ किसका एग्जाम है, ठीक है चलो। थैंक यू सो मच, सेशन को यहीं ओवर कर रही हूँ। शाम को 6 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तुम लोगों को मतलब एक्चुअली हेल्प मिलने वाली है। अब तो एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है, वो उसी को देखते हुए कल ही सीरीज, परसों सीरीज स्टार्ट हुई है, उसको चुपचाप से जाकर के पढ़ लो, ठीक है चलो। एक्स्ट्रा क्लास कब होगी, जब होगी तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है चलो। थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से अपना काम करते रहो, ध्यान रखो अपना भी, मम्मी पापा का भी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरा टेक गुड केयर। अगर चीज़ अच्छी लग रही हो तो जाकर के रेटिंग दे देना, ठीक है चलो। कल की क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन